हाय, अब अवनी आर्या एंड यू वाचिंग नेशन नेक्स्ट। गुलाम नबी आजाद ने आखिरकार कांग्रेस को अलविदा कह ही दिया। शुक्रवार 26 अगस्त को सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने पार्टी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया। उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। पिछले सप्ताह उन्होंने जम्मू कश्मीर कांग्रेस के विभिन्न पदों से हेल्थ ग्राउंड पर रिजाइन कर दिया था। तभी से अनुमान लगाया जा रहा था कि ये बड़ा धमाका करेंगे। If you're watching this on Facebook, don't forget to like Nation Next. If you're watching this on YouTube, subscribe to Nation Next and don't forget to press the bell icon to get daily updates from us. शुक्रवार को 5 पेज के अपने इस्तीफे में कहा कि पार्टी के सभी पोस्ट वो छोड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्टी में सिर्फ ड्रामा चल रहा है, उनके निशाने पर राहुल गांधी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि पार्टी रिमोट कंट्रोल मॉडल से चल रही है। कांग्रेस ने इच्छा शक्ति और क्षमता खो दी है। राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि पार्टी में फैसले उनके पीए और सिक्योरिटी वाले ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से इस्तीफे के बाद बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वे जम्मू कश्मीर लौटेंगे और अपनी पार्टी बनाएंगे। बीजेपी में जाने संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके विरोधी कब से मुझे बीजेपी में भेज रहे हैं, उन्होंने तो मुझे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी बनवा दिया था। आजाद ने कहा कि नई पार्टी बनाकर फिलहाल वे जम्मू और कश्मीर पर अपना फोकस करेंगे और फिर पूरे देश का रुख करेंगे। कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए वरिष्ठ नेता ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका इस्तीफा ऐसे समय में हुआ जब पार्टी अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। हाल ही में उन्होंने जम्मू कश्मीर में पार्टी के अहम पद से भी इस्तीफा दिया था। खास बात यह है कि 2020 में ही उन्होंने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा था, जिसमें संगठन स्तर पर बड़े बदलाव की मांग की गई थी। उस दौरान कांग्रेस के भीतर ही G23 समूह चर्चा में आया था, जिसमें आनंद शर्मा, मनीष तिवारी समेत कई नेता शामिल थे। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोनिया गांधी को भेजे 5 पेजेस के पत्र में उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा है कि पार्टी ने अपनी क्षमता और इच्छा शक्ति खो दी है। पार्टी में अनुभवी लोगों को एक एक कर किनारे किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने खासतौर पर जनवरी 2013 का जिक्र किया है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के दौरान वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए थे। हाल ही में उन्होंने कैंपेन कमेटी के चेयरमैन और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के राजनीतिक मामलों की समिति से इस्तीफा दे दिया था। खास बात यह है कि G23 समूह के सदस्य आजाद पार्टी से लंबे समय से नाराज चल रहे थे। आजाद ने सोनिया गांधी को लिखा है कि छात्र जीवन में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों से प्रभावित हुआ था। उन्होंने लिखा है कि 1975 to 76 में संजय गांधी के आग्रह पर जम्मू कश्मीर युवा कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाला था। आजाद ने लिखा है कि उन्होंने बिना किसी स्वार्थ भाव के दर्शकों तक पार्टी की सेवा की है। जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और कई वर्षों तक केंद्रीय मंत्री रह चुके 73 साल के आजाद अपनी सियासत के आखिरी पड़ाव पर फिर प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालना चाह रहे थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उनके बजाय 47 साल के वकार रसूल वानी को यह जिम्मेदारी दे दी है। वानी गुलाम नबी आजाद के बेहद करीबी है। वे बनिहाल से विधायक रह चुके हैं। आजाद को यह फैसला पसंद नहीं आया। कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व आजाद के करीबी नेताओं को तोड़ रहा है और आजाद इससे खफा है। गुलाम नबी आजाद पार्टी से अलग उस G23 समूह का भी हिस्सा थे जो पार्टी में कई बड़े बदलावों की पैरवी करता है। उन तमाम गतिविधियों के बीच इस इस्तीफा ने गुलाम नबी आजाद और उनके कांग्रेस के साथ रिश्तों पर सवाल खड़ा कर दिया है। केंद्र ने इसी साल गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा है। आजाद का राज्यसभा का कार्यकाल 15 फरवरी 2021 को पूरा हो गया था। उसके बाद उन्हें उम्मीद थी कि किसी दूसरे राज्य से उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा में भी नहीं भेजा। आजाद का कार्यकाल खत्म होने वाले दिन उन्हें विदाई देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी भावुक हो गए थे। 2021 में मोदी सरकार ने गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण सम्मान दिया था। कई मुद्दों को लेकर गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस के मतभेद आते रहे हैं, फिर चाहे वो अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बात रही हो या फिर कुछ मुद्दों पर पार्टी के स्टैंड पर। नेशन नेक्स्ट न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।